देखिए सीटेट की परीक्षा आज हर कोई देने जाता है, यानी कि बहुत सारे छात्र सीटेट की परीक्षा देने जाते हैं, लेकिन वे 90 मार्क्स भी नहीं ला पाते हैं। और जबकि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता है, फिर भी वे 90 मार्क्स नहीं ला पाते हैं। तो गलती क्या है, मतलब कमी क्या है, कहाँ पर कौन सी कमी है जिसकी वजह से क्या होता है वे 90 मार्क्स भी नहीं ला पाते हैं। देखिए दो तरह की कमी मैं देखता हूँ। एक तो पहली कमी है कि कंटेंट सही ना मिल पाना, सबसे मेन बात तो ये है। कई बार छात्र खूब पढ़ते हैं लेकिन उन्हें सही कंटेंट नहीं मिल पाता है। और सही कंटेंट ना मिल पाने के कारण कारण क्या होता है कि एक तरह से जब वे एग्जाम में बैठते हैं तो जो वे पढ़ कर गए होते हैं वे उनके एग्जाम में वो चीजें देखने को ही नहीं मिलती है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि वे 90 मार्क्स भी नहीं ला पाते हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो कंटेंट सही कहाँ मिलेगा। देखिए सही कंटेंट की बात करते हैं तो आप लोगों को क्या करना चाहिए कि आपको हमारे चैनल को ही फॉलो करना चाहिए, यानी कि हमारे चैनल को जरूर फॉलो करना चाहिए। क्योंकि यदि आप देखें तो जिस विषय को भी मैं पढ़ाता हूं बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाता हूं और बिल्कुल कंप्लीट पढ़ाता हूं, और उसके बाद कोई भी चीजें आपको नई नहीं देखने मिलती हैं, इस बात की मैं दावा करता हूं। क्योंकि यदि आप देखें तो चाहे वो जीन पियाजे के सिद्धांत को यदि आप देखें तो मैंने इतना अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है कि इससे बाहर से चीजें नहीं आएंगी, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। दूसरी बात करते हैं, अब कुछ तो छात्र की कमी होती है, कुछ चीजें क्या है छात्र की कमी होती है। वे क्या करते हैं, वे एक तरह से क्या होता है समय रहते पढ़ना नहीं स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उन्हें लगता हो जाएगा, आराम से तुक्का भी मारूंगा तो हो जाएगा। ठीक है, और जब एग्जाम नजदीक आता है तो वे क्या करते हैं, कुछ ऐसी वीडियो कुछ ऐसी चीजें सर्च करने का प्रयास करते हैं कि मिल जाए, और उसको पढ़ने के बाद जब मैं एग्जाम में बैठूं तो सारा कुछ हूबहू मिले। तो वो चीजें तो नहीं मिलती हैं, ये बातें तो आपको पहले से ही पता है। तो एक तो दूसरी गलती आप लोगों की भी है, यानी कि छात्रों की भी है, यानी कि समय रहते पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। और तीसरी बात करते हैं दोस्तों, तो तीसरी बात ये है छात्रों की कमी ये है, यानी कि आप लोगों की कमी ये है कि आप लोग क्या करते हैं कि प्रैक्टिस नहीं करते हैं। बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, बस ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं पढ़ते रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा पढ़ते रहते हैं और प्रैक्टिस नहीं करते हैं और रिवीजन नहीं करते हैं, मतलब जितना पढ़ते हैं उसको दोबारा नहीं पढ़ते हैं। इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो 90 मार्क्स आप नहीं ला पाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब आप रिवीजन नहीं करते हैं तो जो चीजें एक बार आप पढ़े रहते हैं कुछ समय बाद आप भूल जाते हैं। तो इसके वजह से भी कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो 90 मार्क्स आप नहीं ला पाते हैं। फिर बात करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ना देखना, मतलब एक तरह से अगर आप देखें तो पिछले साल के जो क्वेश्चन होते हैं उनको ना देखना। ठीक है, वे तब देखते हैं जब एग्जाम एकदम नजदीक आ जाता है, 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ते बचता है, तब वे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। और तीस नेक्स्ट बात करते हैं कुछ एक तरह से चीजों को मतलब ये नहीं समझते हैं कि कुछ रूल्स नहीं बनाते हैं, अर्थात कहने का मतलब ये है कि कुछ कीवर्ड नहीं बना पाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वे कीवर्ड नहीं बना पाते हैं। और बिना कीवर्ड के कोई भी एग्जाम नहीं निकलता है। यानी कि जैसे अगर कोई लगातार डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहा है तो उसे बहुत सारी चीजें कॉमन मिलने लगेंगी, अच्छा इस तरह के प्रश्न मिलता है तो इस तरह के प्रश्न में इस तरह की चीजें अगर दिखती हैं तो वो गलत मानी जाती हैं। तो यानी कि वे निगेटिव चीजें और पॉजिटिव चीजों को नहीं सर्च कर पाते हैं, तो इसके वजह से भी कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो 90 मार्क्स आप नहीं ला पाते हैं। तो 90 मार्क्स लाने के लिए आपको क्या करना होगा, एक तरह से ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। आपको क्या करना, ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, और आपको क्या करना होगा, एक तरह से चीजों को समझना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखना पड़ेगा और सही कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। अब सही कंटेंट के लिए आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। मैं कहता हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ हमारी क्लास को देखते चलिए और नोट्स बनाते चलिए और प्रैक्टिस क्वेश्चन करते चलिए। मैं दावा करता हूं कि आपकी तैयारी इतनी बेहतर हो जाएगी कि आपको खुद नहीं पता चलेगा कि इतनी बेहतर हो गई है आपकी तैयारी। और जब एग्जाम में आप बैठेंगे तो अपने आप को बिल्कुल फ्री फील महसूस करेंगे। आपको लगेगा भी कि वाकई में जो टीचर ने पढ़ाया था वो सारी चीजें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल रही हैं। दोस्तों मुझे लगता है कि मेरी बातें आप लोगों तक पहुंच गई होंगी और आप लोगों ने मेरी बात को समझ लिया होगा। अब हम मिलते हैं अपनी क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।